हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको गर्भ में कैसे बनता है बेबी, जाने प्रेगनेंसी से जन्म तक का सफ़र, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अपनी कोख से नए जीवन को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनुपम पल होता है। नंबर 1, कौन सा समय गर्भधारण के लिए बेहतर होता है? ओव्यूलेशन का समय अंडे का फैलोपियन ट्यूब में आना, यानी इसके 1-2 दिन पहले फिजिकल रिलेशन बनाना लाभकारी होता है। इस समय शुक्राणु और अंडे के मिलन यानी निषेचन होने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। ट्यूब में निषेचन होने के 5 से 6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह पर चिपक जाता है, जिसे प्रत्यारोपण कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। गर्भाशय में ही अपने विकसित होने का पूरा सफ़र तय कर जन्म लेता है। नंबर 2, कैसे जाने गर्भधारण हुआ है? महिला को शुरुआत में तो पता ही नहीं चलता वह गर्भधारण कर चुकी है। पीरियड के चौथे हफ्ते यानी 28 दिन के बाद भी माहवारी पीरियड नहीं आती है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट कराना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया, गर्भधारण होने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, मूड स्विंग और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास पानी की थैली एमनियोटिक फ्लूइड बनने लगती है, जो उसके लिए तकिए का काम करती है। इसी दौरान प्लेसेंटा बनने लगता है। यह माँ और शिशु को जोड़ने का काम करता है, जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलता है। नंबर 3, पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आँखें, नाक का जबड़ा, गला बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बनने शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रवाह शुरू हो जाती है। पहले महीने में भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। नंबर 4, दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी उंगलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनना भी आरंभ हो जाता है। छठे सप्ताह में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। उसका वजन 1 ग्राम होता है। 9वें से 13वें सप्ताह का समय शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस समय तक शिशु का चेहरा, कान, हाथ, पैर, उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। नाखून बनना शुरू हो जाता है और जननांग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हृदय धमनियां, लीवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देती है। यह बेबी के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेना चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीने में पूरा हो जाता है, इसलिए इसके बाद गर्भपात होने की संभावना कम रहती है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर होता है और वजन 4 ग्राम होता है। नंबर 4, चौथे महीने में आँखें, भौहें, नाखून और जननांग बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती है।
अब शिशु सिर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने फीटल डोपनर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। इस समय डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होता है। नंबर 5, 5वें महीने में सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं। यह बाल बहुत ही मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। यह बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, इसलिए वह हलचल शुरू कर देता है जिसे मां महसूस कर सकती है। महीने के अंत तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। नंबर 6, छठे महीने में शिशु का रंग लाल होता है जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है। इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह साउंड या म्यूजिक को महसूस कर उस पर प्रतिक्रिया करने लगता है। इस महीने के अंत तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। नंबर 7, 7वें महीने में शिशु में फेट बढ़ने लगता है। उसकी आवाज़ सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण से भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो वह जीवित रह सकता है। नंबर 8, 8वें महीने में शिशु की हलचल बढ़ जाती है जिसे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास तेजी से होता है और वह सुनने के साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वह जन्म का इंतजार करने लगती है। 9, 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है। पलकें झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने से शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है, धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय शिशु का सिर पहले बाहर आता है। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभव लिए होती है। यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपना सुझाव सलाह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।